नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे होता है, जिसकी जानकारी हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई राय और तथ्यों के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। ओके, सो चलते हैं हमारे टॉपिक पे कि आप सबको पहले ही पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का विस्तार इस क्षेत्र विशेष में था जहां आज आधुनिक इंडिया, पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान के क्षेत्र थे। आइए हमारे टॉपिक पे चलते हैं। सो पहला कारण जो विद्वानों के अकॉर्डिंग बताया गया है वो है आर्यन अटैक, जिनमें प्रमुख रूप से गोल्डन चाइल्ड, व्हीलर और पिगेट महोदय ने आर्यन अटैक के बारे में जानकारी दी है। आप पहले देख लेते हैं कि आर्यन थे कौन और कहां से और किस रास्ते से भारत में उन लोगों ने प्रवेश किया। सो फर्स्ट देखते हैं कि आर्यन वाज बिलोंग टू मिडिल एशिया। कहते हैं वो एक मध्य एशिया की जाति थी जो इस रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। किसके अकॉर्डिंग? हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग, जिसमें नाम लिया गॉर्डन चाइल्ड, व्हीलर एंड पिगेट के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट, आर्यन इन्वेंशंस REM व्हीलर वी गॉर्डन चाइल्ड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं द आर्यन वर द पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम द सेंट्रल एशिया इन्वेडेड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कि आर्यन एक मध्य एशिया की जाति थी जिसने हड़प्पाई वासियों पर आक्रमण करके जीत प्राप्त की। ओके, सो हम इस पिक्चर के अंदर देखने का प्रयास करेंगे कि हम यहाँ पर बहुत सारे लोग स्ट्रीट्स के अंदर और रूम के अंदर डेड बॉडीज यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई देगी। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, REM व्हीलर in his book Mohenjo-daro and the Indus Valley Civilization give us information about the Dead Man Lane, which is a street in Mohenjo-daro where bones, skulls lie in a friable condition, which suggests a kind of massacre or slaughter done by a sharp weapon। कहते हैं REM व्हीलर कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो हमें डेड मैन लेन मिला है वहां पर हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ मृतक पाया गया, जिन पर कहा गया है कि बहुत सारे किसी के एक साथ उनका नरसंहार की जानकारी मिलती है जो किसी शार्प वेपन से मारे हुए प्रतीत होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं मोहनजोदड़ो का जो स्ट्रीट है वहां पर भी हमें बहुत सारे कंकाल वगैरह मिले हैं, एक रूम मिला है जिसके आधार पर इन विद्वानों ने माना है कि यहाँ पर किसी बाह्य व्यक्तियों के द्वारा आक्रमण किया गया था। ओके, सो इसके साथ एक और एविडेंस मिलता है, द सेकेंड एविडेंस lie in the Rigveda, the which means pur means किला, means rampart, fort or strong। इंद्रा कौन? देवता, मतलब देवताओं का लीडर या सेनापति। भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका मतलब वो है किलों का विध्वंस करने वाला। मीन्स आर्यों को देवता के रूप में देखा गया है और अनार्यों से लड़ते, मतलब यहाँ हड़प्पाई वासियों को अनार्य देखा है, अनार्य रूप में देखा है, और आर्यन मतलब विजेता जाति के रूप में अपने आप को यहाँ रखते हैं, जिनके मतलब लीडर इंद्र है और उन्होंने इस सभ्यता को नष्ट करने के यहाँ प्रमाण हमको मिलते हैं। ओके, देखते हैं। वी फाइंड अ मेंशन ऑफ अ वॉर फॉट बिटवीन द 10 किंग ऑफ इंडिया, लाइकली द चीफ ऑफ द मेन 10 sites of Harappa and Indra, which suggests that the invention was done। So okay, so next देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस। इस पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं, देखते हैं। G.F. Dell suggests that the massacre was a large massacre as most of the bodies suggest a burial or the slopes and the irreverent natures। There are no bodies found with the armors or the क्या है surrounded by the weapons and the no sign of the extensive burning। कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो नरसंहार किया जाता है, लोगों को एक साथ मारा काटा जाता है, वैसा कोई खास प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलते हैं। जो गली के अंदर जो डेड बॉडीज मिली है उन पर जो चोट के निशान हैं वो भी ज़्यादा गहरे नहीं हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ हमको देखने को ये मिली है कि वो एक साथ एक कालक्रम के नहीं हैं, और दूसरा वो लास्ट टाइम पीरियड जो अंत सभ्यता के अंत के तो कतई नहीं है। ये यहाँ के
हिस्टोरियन जो अलग अलग कालक्रम में जो खोज की गई उन हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति इनके जो गॉर्डन चाइल्ड, व्हीलर और पिगेट का जो मत था उसको काटते हुए या उस पर अपने विचार रखते हुए प्रतीत करते हैं, मतलब प्रतीत होते हैं कि शायद यहाँ पर आर्यन अटैक नहीं था, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन गॉर्डन चाइल्ड, व्हीलर और पिगेट ने बोला कि यहाँ पर किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आक्रमण किया गया और इस भरी पूरी सभ्यता को नष्ट किया गया। ओके, सो नेक्स्ट हम कॉजेस के अंदर देखेंगे कि फ्लड। अब ये सब हम सब जानते हैं, यहाँ पर जॉन मार्शल, मैके और एस.आर. राव जैसे विद्वान व्यक्तियों का मत था कि यहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंत का कारण है वो फ्लड रहा होगा। फ्लड कैसे रहा होगा अब बताते हैं आपको कि पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता किनके किनारे थी, याद है ना, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नदियों के किनारे। हाँ, सही कहा आपने, नदियों के किनारे थी। और उस वजह से क्या होता था, जब बारिश का पानी आता था चारों तरफ पानी भर जाता था, तो कभी कभी अतिवृष्टि के कारण ऐसा भी हुआ होगा जिस वजह से यहाँ बाढ़ आई और यहाँ पूरी तरह से इस सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। जिसमें हम कभी कभी जैसे विद्वानों ने जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की तो यहाँ पर अनेकों बार भवन नष्ट होने और हर बार एक नई ऊंचाई पे बनाने के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका मतलब वहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आ जाता था या कभी कभी आता था, उस वजह से वहाँ के घर बार बार नष्ट होते थे। इसके अलावा हम लोथल में देखें जहाँ पर हमें एस.एन. राव ने बाढ़ के प्रमाण दिए हैं। इसके अलावा हम चहुद्रो के अंदर भी देखते हैं, वहाँ पर ही हमको बाढ़ के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन विद्वानों की राय के अकॉर्डिंग कि हड़प्पा सभ्यता का अंत फ्लड के कारण हुआ। अब थोड़ा सा देखते हैं, फिर इनके शब्दों को काट देंगे। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट मे बी द हड़प्पन सिविलाइजेशन केम टू एन एंड बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट फ्लड एज इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ओके, फ्लड माइट बी अ रीजन फॉर द डिक्लाइन। कहते हैं फ्लड भी एक कारण रहा होगा। A slumping of the bricks is found at the Mohenjo-daro which suggests the destructions of the city by flood water. Also recently IIT Kharagpur have claimed that 900 floods were responsible for the end of civilization. कहते हैं कि यहाँ फ्रिक्वेंटली ये सब ब्रिक्स के ढहते हुए प्रमाण ये बता रहे हैं कि ये सब यहाँ पर किसी बाढ़ के कारण हुआ। तो अब यहाँ पर रुकते हैं। अब मार्शल, मैके और एस.आर. राव का जो मत था, अब अलग विद्वान इन पे क्या राय व्यक्त करते हैं वो भी सुन लीजिए। अलग अलग विद्वान कहते हैं कि चलो मान लेते हैं हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, चहुद्रो हुआ, लोथल हुआ, इनमें बाढ़ आ गई, पर बाकी का क्या? सभी तो इन इंडस और रावी नदी के किनारे नहीं थे, कुछ राजस्थान की साइटें थी, कुछ महाराष्ट्र की साइटें थी, पर यहाँ तो बाढ़ नहीं आई थी। तो फिर ये मत भी थोड़ा हम नकारते हुए बहुत सारे लोग इस मत को भी नकार देते हैं। सो फिर हम नेक्स्ट कोजेस पर जाते हैं। सो नेक्स्ट कोजेस हमारा रहेगा क्लाइमेटिक चेंज। सो अब देखते हैं क्लाइमेटिक चेंज में इस मत को मत रखने वाले विद्वान R.L. स्टीन हो या A.N. घोष हो, वो अपनी क्या बातें रखते हैं। वो ये विद्वान अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि जो सिंध है, पंजाब है, राजस्थान, ये वाला बेल्ट था, यहाँ पर लोगों ने जंगलों की बहुत बड़े पैमाने पर कटाई की, जो बर्न ब्रिक बनाने के लिए, मकानों के लिए, इन सब के प्रयोग के लिए इन्होंने बड़े पैमाने पर जंगल काटे। उस वजह से यहाँ धीरे धीरे ये क्षेत्र पूरा वनस्पति रहित होने लगा। उस वजह से यहाँ धीरे धीरे मतलब वनस्पति कम होने से रेनफॉल यहाँ कम हो गया। जो इस वर्ड से देखते हैं, मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन लेड इन द सेमी एरिड रीजन, की बहुत सारी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल सेमी एरिड रीजन में सिचुएटेड थे। सो इट इज ऑल्सो सेड दैट इट माइट हैव अ फेस ऑफ एन adverse drought which would have contributed to its end, कि ये जो सूखे के कारण भी ऐसा हो गया होगा जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया हो।
जिससे क्या हुआ, यहाँ बारिश कम होने लगी और लोग इस स्थान को छोड़कर चले गए होंगे। तो अब फिर अलग विद्वान इस क्लाइमेटिक चेंज पे क्या राय देखते हैं। चलो भाई, हमने मान लिया R.N. स्टीन जी और A.N. घोष जी आपका मत पूर्ण रूप से सही है, लेकिन हम कैसे मान लें कि सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जो दायमाबाद, राजस्थान छोड़कर बाकी आलमगीरपुर, यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ होगा। पूरी सभ्यता के अंत का कारण इसे भी हम पूर्ण रूप से नहीं मान सकते। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पर नए विद्वान के अकॉर्डिंग चलते हैं, चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द रिवर। अब देख लेते हैं, सम हिस्टोरियंस एट्रीब्यूट द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर टू द रिवर्स इंडस बिकॉज इट्स चेंज इट्स कोर्स फ्रीक्वेंटली एज सच एज द इंडस डेल्टा शिफ्टेड away from a Mohenjo-daro and water become scarce. Water scarcity might lead the exodus of the Harappan peoples to other place. अब कुछ विद्वान कहते हैं चेंज ऑफ द कोर्स। अब देखते हैं कि चेंज ऑफ द कोर्स क्या होता है। पहले बेटा जैसे नदियाँ, यहाँ इस पिक्चर्स के थ्रू देखने के प्रयास करेंगे कि पहले नदियाँ इस रास्ते से बह रही थी, अब ये इस जगह पर मिट्टी आ गई और अब धीरे से इस साइड से बहने लगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, जिसमें वर्तमान समय में कोरिलेट करके देखें तो ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो हर साल एवरी ईयर अपना कोर्स चेंज करती है। कोर्स का मतलब होता है जिस रास्ते से नदियाँ बहती है फिर वो दूसरे रास्ते से बहने लग जाए। तो ये बात में भी दम लगता है, लेकिन कुछ इनके मत को काटने वाले विद्वान कहते हैं क्या ऐसा हुआ कि सारी नदियों ने एक साथ कोर्स चेंज कर लिया? सारी नदियों ने बात की कि बहना पहले हम यहाँ बहते थे, अब इधर से बहने लगेंगे, ऐसा हुआ होगा। इस मत को भी मतलब हम पूर्ण रूप से नहीं मान सकते कि ये हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण रहा होगा, पूर्ण रूप से रहा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि टोटली ये इतिहासकारों का मत है, मानसिंह का कोई मत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम फेमाइन और डिजीज। यहाँ पर देखेंगे कि विद्वान जो कैनेडी महोदय हैं ये भी अपनी राय रख रहे हैं। कहते हैं कि जो सारी की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे थी, उस वजह से यहाँ पर कोई डिजीज मतलब कोई फेमाइन या और कोई बीमारी होने के कारण मिलते हैं, जिससे बड़े स्तर पर यहाँ के लोगों की मृत्यु हुई होगी। देखते हैं, दीज आर द माइनर बट द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन। कहते हैं ये बहुत छोटा कारण है, लेकिन एक बड़ी सभ्यता के अंत करने में बहुत काफी, कि यहाँ पर कोई मलेरिया हुआ होगा या कोई ऐसी छुआछूत की बीमारी हुई होगी जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम एविडेंस के रूप में प्रयोग करें देखते हैं आप ब्लैक डेथ यूरोप के अंदर देखते हैं जहाँ पर 40% पॉपुलेशन मर गई थी, और वर्तमान समय में जो कोरोना चल रहा है ऐसी भी कोई बीमारी हो गई उस समय की रही होगी, और नदियों के किनारे सभ्यता थी। इस वजह से जो प्रारंभिक टाइम में जो मलेरिया बीमारी हुई होगी तो उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। तो जो भी कारण रहा होगा, कैनेडी महोदय का अपना विचार रहा कि उस वजह से सभ्यता नष्ट हो गई। तो हो सकता है कि ये क्षेत्र विशेष में हुई, तो क्या पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया और सब लोग यहाँ से चले गए? तो गए कहाँ गए? इस प्रकार हम इस मत को भी पूर्ण रूप से नहीं मान सकते। नेक्स्ट देखते हैं अर्थक्वेक। तो यहाँ पर हमें हड़प्पा के अंदर बहुत सारे स्थलों से अर्थक्वेक मतलब भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं, जिसमें बहुत सारी बिल्डिंगों के गिरने से लेकर उन सभी के नुकसान होने या और भी कोई कारण रहे हैं, जिनके आधार पर हिस्टोरियन और जो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक रहे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि हड़प्पा में भी भूकंप के प्रमाण हमको मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट साइट के अंदर हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, क्या डिफॉरेस्टेशन एक क्षेत्र विशेष के अंदर मतलब पूरे जंगल काट दिए होंगे? हो भी सकता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारे पूरी पृथ्वी पर स्टार्टिंग के अंदर जब देखें सभ्यता के स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, लेकिन धीरे धीरे इंडिया का अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ही 20 पॉइंट समथिंग ही फॉरेस्ट रह पाया।
तो हो सकता है किसी क्षेत्र विशेष में डिफोरेस्टेशन रहा हो, जिस वजह से वहाँ का पूरा क्लाइमेटिक चेंज हो गया हो, तो ये प्रमुख कारण भी रहा होगा। कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई साहब एक जगह डिफोरेस्टेशन हो गया होगा, क्या सारी जगह एक साथ सब जंगलों ने कहा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम भी अलग जगह पर जाकर रहने लगेंगे, ऐसा हो गया होगा। या किसी ने मंत्र तंत्र टोटका कर दिया कि अब यहाँ से पेड़ पौधे नहीं, सब गायब हो जाएंगे। जो भी रहा हो, इन विद्वानों ने अपने अपने अकॉर्डिंग और तथ्यों के आधार पर अपने विचार रखने का प्रयास किया, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्हीं कारणों में से कुछ कारणों से इस सभ्यता का, भरी पूरी सभ्यता का अंत हुआ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने टॉपिक को विराम देता हूं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वन मोर थिंग, जो भी आपकी क्यूरी हो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं, और इनबॉक्स के अंदर मैसेज डालकर आप कोई भी बात पूछ सकते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू, नमस्कार।